बनती है, वो क्या है? शरीर की तलाश है भोजन, आपने भोजन दिया, शरीर बढ़िया। शरीर की जरूरत है पानी, पानी दिया, बढ़िया। आपके पास अभी ना एक चीज और है, और वो आपकी है आत्मा। आप सबके अंदर क्या है? जोर से। अच्छा ये बताओ, आप जब किसी पहाड़ पर चढ़कर गहरी खाई को देखते हैं ना, तो डर लगता है कि नहीं? लेकिन आप आकाश को देखते हैं तो डर लगता है। जब आप नीचे देखते हैं तो डर लगता है, जबकि ऊपर देखने से डर, ऐसा क्यों होता? नीचे देखने से डर क्यों लगता? आप गिरे नहीं फिर भी डर रहे हैं, जबकि जितना आप गहराई जितनी है उससे ज्यादा तो ऊंचाई है आकाश की। तो गहरा देखने से डर लगता है, तो ऊंचा देखने से क्यों नहीं लगता? बताओ। खाई को देखने से, नीचे देखने से डर क्यों लगता है? ऊपर देखने से डर क्यों नहीं लगता? फास्ट आप बताओ। ऊपर गिर नहीं सकते, आप बताओ ऐसा क्यों? हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, बताओ क्या? आप। हर चीज, पत्थर फेंको, पत्ता फेंको, तिनका फेंको, हर चीज गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हम सबने जाना पढ़ा। हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, पर एक चीज ऐसी है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, बताओ क्या? क्या? आत्मा। नहीं, आत्मा तो जाती है नीचे से ऊपर, ये तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। लेकिन एक प्रत्यक्ष में हम सबके घरों में, हम सबके जीवन में एक चीज है जो हम सब देखते हैं, जानते हैं, और जो व्यवहार में है, आत्मा तो है ही कि नीचे से ऊपर जाती है, ठीक बात है, लेकिन एक और है जो व्यवहार में है। हर चीज ऊपर से नीचे आती है, पर एक चीज नीचे से ऊपर जाती है। चलो देखो, पहले हम इसका उत्तर दें कि हम नीचे देखते हैं तो डर क्यों लगता है, ऊपर देखते हैं तो डर क्यों नहीं लगता। कारण इसका ये है कि जो नीचे देखते हैं ना, तो कोई व्यक्ति नीचे क्यों नहीं गिरना चाहता? क्योंकि नीचे नरक है। नीचे क्या है? नरक कहाँ है? नीचे। और वैकुंठ कहाँ है? तो हमारे अंदर आत्मा जो है वो किसका अंश है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश है तो आत्मा किससे मिलना चाहती है? अपने अंशी से। और उसका अंशी कहाँ है? नीचे के ऊपर। इसलिए जब आप नीचे देखते हैं तो डर लगता है, वो आत्मा डर जाती है कि कहीं, मतलब वो मन, वो बुद्धि डर जाती है, आप डर जाते हैं कि कहीं हम नीचे ना चले जाएं। जबकि आत्मा, जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें ऊपर अपने भगवान अर्थात आत्मा के संबंधी ऊपर है, तो वो अपने संबंधी को देखकर डरती नहीं है। कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर थोड़ी डरता है। शेर से हम सब डरते हैं, पर शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता, शेरनी से नहीं डरता। तो हम सब ईश्वर की संतान हैं, तो ईश्वर ऊपर वास करते हैं, तो हम ऊपर देखते हैं तो हमारी आत्मा को ऐसा लगता है कि ये तो हमारे अपने, लेकिन नीचे जाने से डरती है वो आत्मा कि हम इस नरक में ना गिर जाएं, नीचे ना गिर जाएं। इसलिए नीचे देखने से डर लगता है, ऊपर देखने से डर नहीं लगता। हर चीज नीचे जाती है, पर एक चीज ऊपर जाती है, और वो क्या है? ज्योति। दीपक जलाइए, आग जलाइए, तो आग की लपटें, आग की ज्योति हमेशा किसकी तरफ होती है? ऊपर की तरफ। ज्योति नीचे की तरफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ज्योति भी ईश्वर का वही आत्मस्वरूप है, अंश है, अग्नि भगवान का मुख है। इसलिए हवन करते हैं ना, आग में स्वाहा,
आग में इसलिए स्वाहा करते हैं क्योंकि अग्नि भगवान का मुख है। तो अग्नि ऊपर की तरफ, क्योंकि वो अपने अंशी की तरफ बढ़ रही है। अग्नि ईश्वर का अंश है। आग को कोई कुछ भी नहीं हो सकता। आग का, आग को पानी बुझा तो सकता है, लेकिन आग किस आग को बुझाएगा? अभी मैंने सुना कि कहीं ज्वाला, क्या पानी उस ज्वालामुखी की आग को बुझा सकता है? फिर सामान्य माचिस की आग को तो बुझा देगा। न होने दे, इसका अर्थ है ऐसे बुरे कर्म ना करें जिसके कारण आपकी दुर्गति हो और आपको नरकों की यातना भोगनी पड़े। ये मतलब ऐसे कर्म करें कि हमारा जो संबंधी है वो ऊपर बैठे हैं। हमारे संबंधी कौन है? भगवान। तो हम ऊपर की तरफ बढ़े, हम नरकों की तरफ ना बढ़े। भगवान, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? आपने कहा हमें सुख ज्यादा है। देखो, हम सुख मान बैठे, पर सुख तब तक नहीं है जब तक मन प्रभु में ना लग जाए। जो तलाश है ना, वो तलाश प्रभु के चरणों की है। जब मन भगवान में लग जाता है तब ऐसा लगता है कि जो पाने आए थे वो पा लिया, वो संतुष्टि है। और जब मैं वृंदावन से बाहर जाता हूँ तथा क्या करें, हम एक बीमारी हो गई है, और वो बीमारी यही है कि जब हम वृंदावन से बाहर जाते हैं ना तो हमारा मन नहीं लगता। बहुत कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मेरी भी बड़ी तलाश थी, पर सच बता रहा हूं, जब से वृंदावन में हूं, बिहारी जी ने, राधा रानी ने चरणों में रखा, ऐसा लगता है कि सारी तलाश पूरी हो गई। बस यही उद्देश्य था, वो पूरा हो। हम का वास प्रभु। यहाँ ये फायदा है कि आप सब भक्तों के दर्शन और आप सब भक्तों की चरण धूलि उड़ करके माथे पर पड़ती रहती है। आप भक्तों का दर्शन होता रहता है। भक्तों का दर्शन तो सब जगह हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये धाम है, वृंदावन जैसा तो वृंदावन ही है, और क्या हो सकता। इसलिए हम वृंदावन से बाहर इसलिए कम जाते हैं क्योंकि अब बहुत पहले हम बहुत बाहर ही बाहर रहा करते थे। अब बिहारी जी ने यहाँ सेवा दे दी कि तुम यहीं रहो और यहीं कथा सुनाओ, यहीं सेवा करो। तो अधूरापन यहाँ आकर पूरा हुआ। वो तलाश थी जो, ऐसा वृंदावन में आओ तो ऐसा लगता है ना जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में आ गया ना तो उसे लगता है कि सब मिल गया, अब जरूरत नहीं है। बस ऐसी हमें वृंदावन से बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया, और आते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहारी जी की गोद में आ गए, राधा रानी की गोद में आ गए। ये धाम हमें किशोरी जी की गोद जैसा लगता है। यहाँ का वास हमें बिहारी जी की गोद में, श्री राधा रानी की गोद में, जैसे बछड़ा अपनी माँ के पास आकर, गाय के पास आकर निर्भय हो जाता है, सुखी हो जाता है। बच्चा अपनी माँ से लिपट कर सुखी हो जाता है। ऐसी ये धाम हमें एक माँ की अनुभूति कराती है, राधा रानी की अनुभूति कराती है, श्याम सुंदर की अनुभूति कराती है। अब तो ऐसा लगता है शरीर ही पूरा हो तभी बाहर की कोई बात हो, वरना धाम वृंदावन तो वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, वंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति अत्र च। धन्य है ये वृंदावन। इसलिए वृंदावन को सामान्य आंखों से देखोगे तो वृंदावन तो सामान्य दिखेगा, पर जब भगवत कृपा की आंखों से देखोगे तो ये राधा रानी की गोद के रूप में तुम्हें नजर आएगा, श्याम सुंदर की गोद के रूप में तुम्हें दर्शन होगा।